हमारे लाडले की ये हालत तुम्हारी वजह से ही है। भगवान के लिए यहाँ से जाइए। मामा, रहने दीजिए प्लीज। रहने दीजिए? ऐसे कैसे रहने दें? वो लड़की उसकी वजह से प्लीज मामा। हमारे लाडले का रिमझिम को इस तरह रोकना, कहीं ये इस लड़की रिमझिम का इस महल में रुकने का पहला कदम तो नहीं? वाह रानीसा, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना? देखना समीर को ना ये चीला जरूर पसंद आएगा। मैं भी आपकी कुछ मदद करा दूं? नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। अपने पति के लिए मैं खुद ही खाना बनाऊंगी। मारू, मुझे जरा नींबू पानी बना कर दे दो। जी। दिया, दिया मेरी बात तो सुन। दिया, दिया, कल रात तुम पार्टी वाली ड्रेस डालकर कहाँ गई थी? इस बारे में सासू माँ को पता है? ओह नो, अगर ये बात मासा को पता चल गई ना, वो तो हमारी जान ही ले लेंगी। क्यों? तुम होती कौन हो, हाँ, जिसे हम सारे जवाब दे? इस महल में जो कुछ भी हो रहा है उसे जानने का हमारा हक है। अगर ये बात राजा साहब को पता चली तो जानती हो ना क्या होगा? एक तो पहले ही उनकी तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से तुम रात रात भर बाहर। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप क्यों दिया को परेशान कर रही हैं? देखिए ना मासा, हम रात को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे थे और इन्हें इसमें भी दिक्कत है। हम पे चिल्लाकर ये अपनी गलतियां छुपा रही है। नहीं सासू माँ, हमने कोई गलती नहीं की। आप और गलती ना करें, काश कि ऐसा होता। तुम कितनी दूध की धुली हो हम अच्छे से जानते हैं। और हमारी बेटी पे चिल्लाने का हक किसने दिया तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारी तरह नहीं, शाही परिवार में पले हुए बच्चे अपनी मर्यादा अच्छे से जानते हैं। तुम जैसे नहीं, जो इतने खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल ले। दिया बेटा, कुछ लोगों की शक करने की आदत होती है। आप इनकी परवाह मत कीजिए, आई ट्रस्ट यू। जाइए अपने कमरे में। और तो हमारे लाडले का ख्याल अच्छे से रखिएगा। नकली पत्नी तो बन गए तुम उनके। उम्मीद करते हैं अपना पत्नी धर्म भी तुम अच्छे से निभाओगी, क्योंकि रानी बनना सिर्फ गहने पहनने और सजने संवरने से नहीं होता। उसके लिए खून में गरिमा चाहिए होती है, जो तुम में हर किस नहीं। जी सा, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। धोखा? किसने धोखा दिया? अरे देखिए, इस दोगले की हरकत देख के आपको नहीं समझ जाएंगे। देखिए कल तो बहुत बड़ा हीरो बन रहा था आपके आगे है, और आज देखिए अपनी औकात दिखा दी ना। अरे टेंडर के ऑक्शन में चला गया,
जो टेंडर राजसा को लेना था, मतलब हमारी कंपनी को लेना था, इसने हासिल कर लिया। अरे जी साहब, प्रेम साथ से ब्याह तो शादी तो बस बहाना है, इसको हम सबको ना कंगाल बनाना है। हाँ ठीक बात। राजवीर ने ऐसा किया, इतना बड़ा धोखा। जी साहब, आप भूल लिए हैं, ये मीठी मीठी बातें करके अपनापन दिखा के ना कुछ नहीं कर रहा, ये सोच रहा है कि हम सब पागल बैठे हैं यहाँ पे। उस राजवीर को ये टेंडर के पेपर्स किसने दिए? हाय जिज्जी, प्रेम बाईसा और कौन? जो औरत हम सब के मुंह पे लात मार कर अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, वो क्या परिवार की खाक सगी होगी? अरे वाह, सालों साल जिए आप दोनों। अभी महल में आप दोनों को याद कर रहे थे सब। हमें याद? हम तो बस 2 घंटे के लिए बाहर गए थे। हाँ, और हमें ये भी पता है कि कहाँ गई थी। अब जानते हैं तो फिर बधाई भी दे ही दीजिए। और किस बात की बधाई? राजसा की कंपनी को जो टेंडर मिल गया। राजसा की कंपनी को? हाँ, वो क्या है ना, राजसा की तबीयत अभी बहुत खराब है, इसलिए राजवीर चले गए थे मीटिंग के लिए। ये पढ़े लिखे भी हैं और इन्हें बिजनेस की भी काफी समझ है, और ये अपने काम से काम रखते हैं। इस टेंडर को पाने के लिए बड़ी से बड़ी कंपनीज आई थी, मेरे पापा भी उसमें से एक थे, लेकिन मैंने ये टेंडर को पाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिर बात बीवी के घर की जो है। थैंक यू सो मच राजवीर, आप इस घर को अपना मानते हो, इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। राजसा अगर ठीक हो जाए तो मैं उनके अप्रूवल के बाद ये प्रोजेक्ट शुरू करूंगा। बहुत अच्छा किया आपने। रिमझिम, हम आते हैं। वीर, चलो हमें आपको कुछ दिखाना है। बिना सर पैर की बातें करने लग गए आप आजकल। हम देख रहे हैं, काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका। आज अगर राजवीर नहीं होता तो गया था ये टेंडर हमारे हाथ से। जैसा हम तो बस जो काम आपको करना चाहिए वो राजवीर ने करके दिखाया, और आप बस चुगलखोरी कीजिए। कहीं दूसरों की बुराई करते करते खुद के कर्मों की बोझ तले ही ना दब जाना। ख्याल रखिएगा आप दोनों। देखा ये चुईया हमें कैसे ताना मार के गई है। इसको हम बताते हैं कि चंचल जब अपने पे आती है ना तो क्या करती है। ये क्या कर रही है? ब्लैंकेट हटाओ अपना। क्यों? ब्लैंकेट हटाओ मैंने कहा। क्यों क्या? एक बीमार इंसान की इज्जत लूटना चाहती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहाने बनाना बंद करो। अपनी शक्ल देखिए आपने जरा आईने में, कैसे लग रहे हैं आप। स्पंज बात करिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। हम जैसे भी दिख रहे होंगे हैंडसम ही दिख रहे होंगे, और अगर हमारी हैंडसमनेस देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई तो? कितने बड़े नौटंकीबाज हो ना आप। ये ना बहाने बनाना बंद करो। अच्छा ठीक है, मैं स्पंज बात करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लूंगी। अब खुश? नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। वो पट्टी पास करो, इधर लो, हाथ दो। यहाँ बैठो। क्यों? तुम्हें करना है। अब ठीक।
भगवान, इस घर में क्या क्या देखना पड़ता है हमें। बेशरम, बीमारी में भी चैन नहीं है। अभी इन दोनों की फोटो खींचते हैं और जिस चीज का आपको जाके दिखाते हैं। वो यहाँ से तो उनकी फोटो सही से नहीं आएंगे। हमें ना किसी बहाने से अंदर ही जाना पड़ेगा। चंचल चाची साहब, क्या हुआ? अरे चंचल, चीज़ क्या हो फिर आइए, क्या हो गया है आपको? आप जानते हैं ना, डॉक्टर ने हमारे लाठी को आराम करने के लिए कहा है और आप इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हैं। जीजी साहब, आपको ना हमारे अलावा सबकी चिंता है। आपकी इस नकली बहू ने ना हमारी असली पीठ तोड़ दी है। मतलब? अरे जीजी, ये तो हमारी जान की दुश्मन बन गई है। पहले राजा सा का ये हाल किया, फिर हमारी पीठ तोड़ी। आपको तो सीधा ऊपर पहुंचा देगी, देख लेना। रिमझिम, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या है ये हरकत? चलिए जल्दी से इसे साफ कीजिए। सासू माँ, मैं तो बस समीर को स्पंज से। देखिए, बहाने बनाना बंद कीजिए। जाइए पोछा लाइए और इसे साफ कीजिए, इससे पहले कि कोई और गिर जाए। जी सासू माँ। क्या हुआ बच्चा? मामा, उसमें रिमझिम की गलती नहीं है। गलती से हमारा पाँव लगा था तो गिर गया था। समीर, वरना आप इन सब में मत पड़िए। अच्छा, आपकी वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना है। उन्होंने कहा था कि 11 बजे से पहले रिपोर्ट्स लाकर उन्हें दिखानी है। कहाँ रखी है आपने? हम ले लेते हैं, आप रुकिए। समीर, वरना हम आते हैं। हाँ, डॉक्टर को ये रिपोर्ट्स दिखा के आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये कैसी आवाज थी? कोई आवाज नहीं है। तुम ये सफाई पे ध्यान दो। वो चिकनाहट अच्छे से साफ करना। वो तो हम थे इतने स्ट्रॉन्ग, एकदम आयरन लेडी जैसे, तो बच गए। अरे तुझसे कितनी बार कहा है कि आसमान में देखकर मत चला कर, पैर दबा के चला कर, पर सुनती नहीं ना एक बार भी। तुड़ू वाली ना कमर दिखा कहाँ लगी है। मारना पड़ेगा इस पे। तो पट्टी भी लगाऊं क्या? अरे प्रताप जी, कमर टूटे हमारे दुश्मन की। अभी तो हम जवान हैं। ये देखिए, ये देखिए। ये तो सारा ड्रामा ना हमने उस रिमझिम को जीजीसा से डांट पड़वाने के लिए किया था। आखिरकार इस महल में सबसे अच्छी एक्टिंग हम ही तो करते हैं ना, और कौन करता है बताइए? एक्टिंग का मजाक चल रहा है? कमर तोड़ वाली अपनी। अरे माँ को तो टेंशन हो गई थी ना। मजाक चल रहा है। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? यू आर अ फूल। तो फिर मजाक कर रही है? नहीं मतलब फूल फाल मत बोल। आई वाज टॉपर इन द स्कूल। फूल क्या होता है? गधा लग रहा हूँ तेरे को मैं? नहीं 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 प्रताप जी, हाय हाय हाय, अगर हम आपको गधा बोले तो जबान पे छाले पड़ जाएं उस लड़की के। अरे हम तो आपको खुशबू वाला फूल बोल रहे थे। फूल। हाँ तो ऐसे गुलाब बोला करना। गुलाब सुन के लगता है कि खुशबू आ रही है। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट मत क्या कर। कंफ्यूज हो जाते हैं हम थोड़े से। प्रताप जी, कंफ्यूजन ना तो अब इस लड़की को होगा। कौन सा गोल खिला लाई, मतलब फूल खिला लाई कंफ्यूजन का? तू अब क्या कर दिया? हमने ना उसके बैग और उसकी सारी किताबों में पानी डाल दिया। अब वो जब वो किताबें देखेंगी तो टेंशन से बेहाल हो जाएगी। चंचल रानी, वाह, तूने डाला उसके किताबों में पानी, इसलिए तो हम तुझे कहते हैं चंचल रानी, चंचल रानी। फाइनली सब साफ हो गया।
अगर मेरे नोट्स के लिए हो गए तो पूरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी। नोट्स कहाँ गए? मेरे नोट्स यहाँ पर सूखने के लिए किसने रखे? किसने इतनी मेहनत करी? नहीं, समीर ने तो अपनी पूरी जान लगा दी मुझे एग्जाम देने से रोकने के लिए। ये तो नहीं हो सकती। तो फिर कौन है जिसने मेरे लिए इतनी मेहनत करी? हो ना हो, ये प्रेम बुआ ऐसा नहीं किया होगा। एक वही तो है महल में जिनको मेरी इतनी परवाह है। थैंक यू सो मच प्रेम बुआ सा, आपने मेरी नोटबुक सुखा दी। अगर मेरे नोट्स खराब हो जाते ना तो मेरे पूरी साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। कौन से बुक्स? किस बारे में बात कर रही हैं आप? हम तो आपके कमरे में भी नहीं आए। क्या? अगर आपने मेरी नोटबुक्स नहीं सुखाई तो फिर कौन कर सकता है? हम जानते हैं किसने किया होगा। किसने? आपके पति समीर बन्ना। और कौन? तू समझता क्या है अपने आप को? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे लाडले पे हाथ उठाया, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तेरी धमकी सुनने नहीं आया हूं मैं यहाँ, बल्कि तेरी आंखों को कुछ तड़कता भड़कता दिखाने आया हूं। देख, समीर, समीर उठिए। क्या? क्यों चिल्ला रही हो? क्या? हाँ, ये मेरे नोट्स आपने सुखाए ना? आप चाहते क्या हो? हाँ, कभी तो आप मेरी इतनी केयर करते हो और कभी इतने खड़ूस बन जाते हो। प्रॉब्लम क्या है आपकी? एक सेकंड। हमने सिर्फ तुम्हारे नोट सुखाए, कोई बॉम्ब नहीं फोड़ा जो इतना चीख रही हो, चिल्ला रही हो तुम। चीखू नहीं तो और क्या करूँ? हाँ, मेरा ना सर चकरा गया सिर्फ आपकी वजह से। आपका मुझे समझ नहीं आता है। आज आपने मेरे नोट सुखा दिए, अगर कल आपका मूड खराब हुआ तो आप तो जला देंगे। आपका क्या भरोसा है? क्या गारंटी है आपकी? This is unbelievable, हाँ? What is unbelievable? एक तो अच्छा करो और अच्छा करने के बाद सुनो। मेरा ना जी घबराता है आपकी अच्छाइयों से। आप सच बताइए, क्या खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? हाँ बताइए, बोलिए। हटो। क्या कर रहे हैं आप? हटो। उठ क्यों रहे हैं आप? समीर, ये क्या कर रही है? बहुत भारी है। अब कमजोर है समीर। नहीं, क्या रहे हैं आप? मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। ये ऐसे नहीं मानोगे ना, तुम इन्हें वापस गीला करें तभी सुकून मिलेगा तुम्हें। बिना किसी गड़बड़ के मन नहीं भरता ना तुम्हारा? एक्सक्यूज मी, ये पानी ना आपने गिराया, मैंने नहीं। मैंने गिराया पानी? जी आपने। हेलो, अभी तक राजा साहब की रिपोर्ट लेकर कोई आया क्यों नहीं? क्या? अगर सासू माँ डॉक्टर के पास नहीं गई तो आखिर वो कहाँ? मुझे सबक सिखाने की जगह अपनी बेटी को समझदारी सिखानी चाहिए थी तुझे। ये डिलीट कीजिए ये वीडियो। देखिए, ये वायरल नहीं हो सकती है। हमारी बेटी का इन सब चीजों से क्या लेना तेरा?
आपको कितने पैसे चाहिए? हम देते हैं ना आपको, आप मुंह मांगे पैसे देते हैं। आप मांगिए हमसे। आप इसे डिलीट कीजिए। आप इसे डिलीट कीजिए। आप ये वीडियो अगर वायरल हो गई तो पूरा वीरगढ़ थू करेगा हमारे परिवार पर। कीमत तो हम वसूलेंगे ही। तेरी बेटी की इज्जत के बदले हमें तुम्हारी बहू रिमझिम चाहिए। सासू माँ भी हमारे कब से हमारी बुआ माँ कहाँ है? जब तक मुझे मेरा अवीक वापस नहीं मिल जाता तो तुम्हारी बुआ माँ मेरे कब से में रहेगी। तुम पूरी जिंदगी भर रोते रहोगे। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।